हेलो फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता था कि काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रखे थे कि इस बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ बोनस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। इन सब चीज़ों का दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बेसिकली हर ईयर नीट का जब पेपर होता है तो उसमें आइदर इट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें एक या दो क्वेश्चंस हमेशा इनकरेक्ट आते हैं, या क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन इस वे में होता है कि उसके मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल होते हैं। स्पेशली ये क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं, उन क्वेश्चंस में बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है। और हर बार एनटीए जब अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी करता है तो उसमें एक दो क्वेश्चंस में हर सब्जेक्ट में मिस्टेक्स होती हैं, जिसके लिए बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये बोनस मार्क्स किन बच्चों को मिलते हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिसके लिए बोनस मार्क्स मिलेगा। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सारे डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बोनस मार्क की एलिजिबिलिटी क्या होती है। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर द बोनस मार्क्स। सो बेसिकली बोनस मार्क्स की एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और उस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर सही है या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, उस केस में आपको बोनस मार्क्स मिलता है। लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया तो आपको बोनस मार्क्स नहीं मिलता। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो आपको उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जो बेसिकली उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि उनका वो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग में बचने के लिए एंड अगर मल्टीपल क्वेश्चन सही है और ये, तो उनको बोनस मार्क्स दिया जाता है। तो बोनस मार्क्स के बारे में उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिसने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, दे थिंक्स कि उनका ऑप्शन ये वाला सही होना चाहिए था। दूसरा है, फिर एनटी अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी करता है और उसमें इसका डिटेल में डिस्कशन करता है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी ऑफ द बोनस मार्क्स। यू हैव टू अटेंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस एंड इफ मल्टीपल आंसर्स आर करेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन बोनस मार्क्स विल बी गिवन। एंड बोनस मार्क्स आपको पर क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलते हैं। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम पूरा एनालिसिस करके देखें कि इस बार का जो पेपर आया था, फिजिक्स केमिस्ट्री में मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन बायोलॉजी में आई थिंक देर आर 2 क्वेश्चंस फॉर विच बोनस मार्क्स विल बी गिवन। तो मैं उनका डिस्कशन करूंगा कि वो कौन से 2 क्वेश्चंस हैं जिनका आपको बोनस मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में इस बार पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस है जिनके मल्टीपल आंसर सही है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। सेम इज एप्लीकेबल फॉर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी की 2 क्वेश्चंस है। अब बच्चों के क्वेश्चंस होंगे कि बायोलॉजी के ऐसे 2 क्वेश्चंस कौन से हैं जिनमें बोनस मार्क्स मिलेगा, तो वो हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको पता हो तो इस बार एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। उसमें क्वेश्चन था, इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो कि एनपीपी होता है ऑफ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज 100x, सो व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को पता होगा कि जिन बच्चों ने अटेंड किया उनको इनकी इस बार के पेपर में क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो 4 ऑप्टी, x/10x, 10x एंड 100x/3x। सो इसका ये 4 ऑप्शन अवेलेबल थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट किया। दे थिंक दैट थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो लाइक द राइट ऑप्शन फॉर देम, बट इफ यू try to solve this particular question, then option B is also correct and option C is also correct. So both options are correct in that particular scenario. So for our like our analysis, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का क्या है कि मल्टीपल ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है तो इसका बोनस मार्क्स दिया जाएगा, और इसका बोनस मार्क्स बेसिकली 4 मार्क्स का बोनस मार्क्स मिलेगा। तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और उसका 4 मार्क्स मिलेगा। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ, एक नंबर भी नीट में आपकी रैंक को बहुत ऊपर और नीचे ले जाता है। तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बायोलॉजी का क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया था, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ क्वेश्चन। जो एक क्वेश्चन पहला था, इन एन इकोसिस्टम ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली इसके दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों इसके लिए सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन मैं आपको ले चलता हूँ। ये क्वेश्चन एक और आया था, उसमें लिखा हुआ था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो क्वेश्चन आया था, इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे। इनर माइटोकॉन्ड्रिया और इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कम्पेयर टू क्लोरो प्लेट्स। तो इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें 2 ऑप्शंस थे। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें बोला हुआ था कि स्टेटमेंट 1 बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। पहला इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट, एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो मैक्सिमम बच्चों ने इसका थर्ड ऑप्शन करा है कि इसका थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे या आप इसको नेट पे सर्च करोगे तो ऑप्शन हमें ये लगता है कि ऑप्शन जो ये है सेकंड, ये
इनकरेक्ट है। वहाँ पे लिखा हुआ है इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली लेस परमेबल। यहाँ पे लेस परमेबल, लेकिन कई जगह पे अगर आप एनसीईआरटी की बुक भी देखोगे वहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है। इस केस में अगर हम यहाँ पे होते हैं कि स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, तो उस केस में आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन इस केस में सही होते हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो जिन इसमें भी डाउटफुल है तो ये क्वेश्चन भी एनटी इस बार आंसर की में लगभग दोनों को कर करके 4 नंबर का जो बोनस मार्क्स है वो देने वाला है। तो ये 2 क्वेश्चन अभी तक हमें मिले हैं, उसको हमने बायोलॉजी में देखा जिनमें आपको बोनस मार्क्स मिले। तो इस क्वेश्चन में अगर आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन थर्ड करेक्ट है तो आपको बोनस मार्क्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और इस वाले क्वेश्चन में आपने अगर बी और सी किया है तो उसमें पॉसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन में है कि इस क्वेश्चन में पक्का आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8 नंबर बायोलॉजी में बोनस मार्क्स मिल सकते हैं और ये 8 नंबर आपकी कट ऑफ को ऊपर और नीचे ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कोई दूसरा क्वेश्चन है फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो आपको लगता है कि दैट शुड ऑल्सो हैव सम बोनस मार्क्स, तो आप मुझे बताइए, कमेंट में उसको लिखिए, ताकि मैं अपनी टीम के साथ उसको बैठ के उसका सॉल्व करके मैं आपको बता दूं कि इसका बोनस मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। और बोनस मार्क्स का मैंने आपको पहले ही क्राइटेरिया समझा दिया। तो दोस्तों ये एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की बोनस मार्क्स की डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट बोनस मार्क्स से रिलेटेड, जिसमें काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।